स्पेशली हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी का मैंने बनाया हुआ है एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हम जो एनिमल होते हैं वो अपना खाना खुद ही नहीं बना पाते हैं, हम किसी और से खाना को प्राप्त करते हैं। आपको लगता होगा कि हम खाना खुद ही क्यों नहीं बना पाते हैं, हम अपना खाना खुद ही तो बनाते हैं किचन में। नहीं, हम उस चीज को कुक करते हैं, पकाते हैं, हमें खाना अब किसी और चीज से प्राप्त होता है। क्या आप खाने को अपने बॉडी के अंदर बना पाते हो, प्रोड्यूस कर पाते हो उस चीज को? बिल्कुल नहीं। आप जो खाने के तौर पे सब्जियां यूज करते हो, फल को खाते हो, वो कहाँ से प्राप्त होता है आपको? या तो एनिमल से प्राप्त होता है या फिर प्लांट से प्राप्त होता है आपको। क्या आप उस चीज को अपने बॉडी के अंदर खुद ही बना लेते हो? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना पाते हो क्या? आप सनलाइट से बना पाते हो? आप वाटर से बना पा लेते हो अपने खाने को? नहीं। आपको लगता होगा कि हम खाना खुद ही बना लेते हैं, लेकिन नहीं, हम उस चीज को कुक करते हैं, कुक करके बनाते हैं। तो हम जो ह्यूमंस होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशंस करते हैं। मतलब कि होलोजोइक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाना किसी और चीज पे निर्भर होते हैं, मतलब अपने खाने के लिए किसी और चीज पे डिपेंड होते हैं, वो किसी और चीज से प्राप्त करते हैं और उस चीज को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं और उसे खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। वही होता है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। जैसे हम ह्यूमंस, कुछ एनिमल्स हो गए, अमीबा भी क्या करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशंस ही करता है। तो हम उसी चीज के बारे में लिखे हुए हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशंस इज अ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड डाइजेस्ट इट इंटरनली। मतलब वो खाने को बाहर से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उस चीज को अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। कई ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो डाइजेस्ट बाहर करते हैं लेकिन एब्जॉर्ब अपने बॉडी के अंदर कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं होता है। हम खाने को तो प्राप्त कर रहे हैं, खाने को तो खा रहे हैं, लेकिन हम अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये आप लोग को अच्छे से पता होगा। हम जो ह्यूमन हैं खाने को किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट कैसे करते हैं, उसे अपने बॉडी के अंदर एनर्जी के तौर पे कैसे यूज करते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन चीज के बारे में हम जानेंगे। देखो, फर्स्ट में है इंजेशन, सेकेंड में डाइजेशन, थर्ड में एब्जॉर्प्शन, फोर्थ में एसिमिलेशन और फिफ्थ में इजेशन। मतलब कि इंजेशन क्या होता है? खाने को खाना, फूड को टेक करना, फूड को लेना, वही चीज होता है इजेशन। उस चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। लेकिन जस्ट आप समझो कि इजेशन का मतलब कि खाने को ले जाना अंदर, बॉडी के अंदर ले जाना, मतलब हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर ले जाना, वही चीज होता है इजेशन। उसके बाद होता है इजेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन तो स्टार्ट होता है, आप खाने को अंदर ले जाते हो बॉडी के अंदर, तो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। क्या खाना वैसे ही पड़ा रहता है जैसा का तैसा? नहीं। सबसे पहले इजेशन होता है, सॉरी इंजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन में हमारा खाना पूरी तरह से टूटता है हमारे बॉडी के अंदर, और जब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारा खाना, मतलब बॉडी खाने को एब्जॉर्ब करता है। तो थर्ड में एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा बॉडी, तो एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे बॉडी ऊपर से नीचे तक, हमारे बॉडी के हर पार्ट तक न्यूट्रिशंस, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स, या फिर कहो कि आप खाना पूरे बॉडी पे ऊपर से नीचे तक पहुंच जाता है। उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो हो जाता है, लेकिन जब डाइजेस्ट होता है खाना, तो डाइजेस्ट होने के बाद खाना क्या होता है कि कुछ खाना ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर डाइजेस्ट होने के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो बनता है, कुछ वेस्ट चीजें भी तो निकलता है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसे हम अपने बॉडी के अंदर बाहर निकाल देते हैं। उसी चीज को हम बोलते हैं इजेशन। देखो, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा सा ट्यूब होता है। इतना लंबा नहीं, इतना लंबा भी नहीं होता है। आप देख पा रहे होगे अपने बॉडी पे, आप फील करो कि हमारा जो माउथ है, माउथ से लेकर के नीचे एनक तक, जहां से आप वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हो, वो एक लंबा सा ट्यूब है जिसमें कई सारे ऑर्गन्स आते हैं और वो ऑर्गन्स फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, साथ ही हम खाने को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और उसे बाहर भी निकाल देते हैं। तो वो एक ट्यूब की तरह बन गया। उसी चीज को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देखो, लिखा हुआ है a long tube from mouth to anus which help in digestion of food। ये माउथ से लेकर के आप देख रहे हो नीचे एनस तक फैला हुआ है, ये एक ट्यूब की तरह है जो खाने को डाइजेस्ट करने में पूरी तरह से हेल्प करता है। वो कौन कौन से ऑर्गन से आप एक बार देखो, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज हेल्प करता है, लिवर भी हेल्प करता है, साथ ही
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस। एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर रिलीज हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होता है? वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और वो कौन कौन से हैं? जैसे पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया और सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। जब हम खाने को अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं तो सबसे पहला ऑर्गन आता है माउथ। माउथ के अंदर जब हम ले जाते हैं तो माउथ के अंदर क्या क्या होता है? जीभ होता है, दांत होता है, टीथ खाने को चबाने में हेल्प करता है, और टंग खाने को रोलिंग करने में हेल्प करता है। लेकिन उसके साथ हमारे अंदर माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड्स एक एंजाइम रिलीज करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है। मतलब खाने के तौर पे जो भी हम स्टार्च लेते हैं, जैसे कि अगर हम सब्जियां खा रहे हैं तो सब्जियां क्या होता है कि उसमें खाना जो मतलब कि फूड जो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। वो स्टार्च टूटता है और टूटकर किसी और चीज पे कन्वर्ट हो जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। उसके साथ ही साथ जब इतना हो जाता है तो खाना इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में चला जाता है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो इसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये जो पार्ट्स है वो फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में चला जाता है। तो इसोफेगस क्या करता है? इसोफेगस के पास यहाँ ये जो आप देख रहे हो, ये जो ट्यूब की तरह, ये ट्यूब की तरह इसके अंदर होता है पेरिस्टेरियल्स। पेरिस्टेरियल्स क्या करता है कि खाने को जस्ट इस तरह से मूव करके स्टोमक के पास ले जाता है। ऐसा नहीं कि खाना जब आप खाते हो सीधे मुंह में लेते साथ ही पेट के अंदर गिर जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। खाना जस्ट इस तरह से मूव होते हुए पेट के थ्रू चला जाता है। तो पेरिस्टेरियल्स क्या करता है कि वेव लाइक मूवमेंट, मतलब कि वेव लाइक मूवमेंट की तरह खाने को पेट के पास भेज देता है, पास कर देता है। उसका फंक्शन देखो, फंक्शन लिखा हुआ मूव, फूड मूव्स टू स्टोमक थ्रू, मतलब कि इसके थ्रू पेरिस्टेरियल्स के थ्रू फूड स्टोमक में चला जाता है। देखो खाने को जब आप यहाँ से पास करते हो तो यहाँ से पास होते हुए सीधे हमारे स्टोमक में चला आता है। ये स्टोमक में चला आता है। उसके बाद क्या करता है कि स्टोमक में आने के बाद यहाँ पे तीन चीजें पाया जाता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हो ये स्टोमक है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू कुछ एंजाइम रिलीज होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसके साथ पेप्सिन रिलीज होता है। पेप्सिन के बाद म्यूकस भी होता है। वो क्या काम करता है कि HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। जो भी आप खाने को खाते हो, ऐसा थोड़ी है कि जो भी आप खाने को खा रहे हो उसमें कुछ बैक्टीरिया नहीं होता होगा। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है, साथ ही साथ पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो वो आगे अपना काम ही नहीं करेगा। तो पेप्सिन के लिए HCl होना बहुत ही जरूरी है। HCl क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। म्यूकस क्या करता है कि हमारे पेट का जो इनर वॉल है उसे HCl से प्रोटेक्ट करता है। HCl हमारे लिए हार्मफुल भी होता है क्योंकि वो एसिड है। अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा हमारे पेट पे तो एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी होने की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है हमारे पेट के अंदर। तो म्यूकस क्या करता है कि HCl से इनर वॉल ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देखो आप यहाँ पे डायग्राम पे समझो कि ये है हमारा स्टोमक में क्या क्या रिलीज होता है? HCl रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो रहा है, पेप्सिन, साथ ही म्यूकस भी है। तो HCl ये एक एसिड है। एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है और साथ ही पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस क्या करता है? ये जो आप इनर वॉल देख रहे हो है ना, ये जो इनर वॉल है, ये इनर वॉल को क्या कर रहा है? HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आपके पेट में ज्यादा HCl रिलीज होगा तो आपका इनर वॉल, मतलब इनर वॉल ऑफ स्टोमक क्या होगा कि जलन से महसूस होने लगेगी बहुत ज्यादा। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पेट दर्द होने लगेगा, एसिडिटी की तरह महसूस होगा और साथ ही साथ आप वोमिटिंग भी कर सकते हो। तो वही प्रोटेक्ट कर रहा है म्यूकस। जब इतना सा काम कंप्लीट हो जाता है तो ये खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले
हेल्प करने के लिए आते हैं लीवर। लीवर अपना काम स्टार्ट कर देता है। लीवर क्या करता है कि लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है। बाइल जूस रिलीज होता है, लेकिन बाइल जूस जब रिलीज करता है तो लीवर इतना आलसी है, इतना लेजी होता है कि वो अपने ही रिलीज किए हुए जूस को स्टोर नहीं करता है। लीवर में बाइल जूस रिलीज होता है और जो जूस रिलीज होता है वो गॉल ब्लैडर पे स्टोर होता है। जब भी हम खाने को खाते हैं, खाने के तौर पे हम कई चीजें अंदर की ओर ले जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, वाटर्स हो गया और कई सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो उसी तरह जब हम फैट्स खाते हैं तो फैट्स को तोड़ने में, इमल्सिफाई करने में कौन हेल्प करता है? बाइल जूस, जो लीवर से रिलीज होता है। तो वही लिखा हुआ है, लीवर क्या करता है? लीवर बाइल जूस को रिलीज करता है और वो स्टोर होता है यहाँ पे। देखो आप ये जो आप पार्ट्स को देख रहे हो यहाँ पे, ये है गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर के अंदर ही बाइल जूस स्टोर होता है। और वो क्या काम करता है? मेक फूड अल्कलाइन एंड इमल्सिफाई फैट्स। मतलब कि यहाँ जो आप देख रहे हो स्टोमक में एसिड रिलीज हुआ था, वो एसिडिक है। तो एसिडिक फूड हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाने के लिए रेडी हो जाता है तो उससे पहले, जाने से पहले लीवर क्या करता है? खाने को अल्कलाइन कर देता है, मतलब कि एसिड से बेस में बदल देता है। जब लीवर अपना काम खत्म कर देता है तो उसके बाद पेनक्रियाज अपना काम शुरू कर देता है। पेनक्रियाज कहता है कि बस आपका काम खत्म हो गया, मुझे अपना काम करने दो। तो पेनक्रियाज क्या करता है कि पेनक्रियाज 3 तरह के एंजाइम रिलीज करता है। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस होता है। उस जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं। वो कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। आप सुनते होंगे अमाइलेज। अमाइलेज आपने पहले भी पढ़ा। आपने कहाँ पढ़ा था अमाइलेज? यहाँ पे माउस में देखो, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को मोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक उसी तरह, मतलब कि स्टार्च को तोड़ देता है। ठीक उसी तरह आप देखोगे यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, जिसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज होता है और वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है। पेनक्रियाज से रिलीज होने वाला ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। उसके साथ ही साथ पेनक्रियाज से लाइपेज भी रिलीज होता है। लाइपेज क्या करता है कि वो फैट को पूरी तरह से तोड़ देता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, साथ ही साथ यहीं पे खाना एब्जॉर्ब भी हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? खाना खाने के तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट देखो आप, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ प्रोटीन, खाने के तौर पे हम प्रोटीन भी लेते हैं तो प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है और फैट फैटी एसिड में बदल जाता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा कुछ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी होता है। विलाई क्या करता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, सपोज कि ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके, और इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। आप फिंगर तो देख पा रहे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर की तरह उभरा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं विलाई को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करता है? इसमें ब्लड वेसल्स भी होता है कुछ इस तरह से। तो ये जो विलाई है, विलाई क्या करता है? अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि खाना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी तरह से अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो इसका काम क्या होता है? देखो विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो अपने एरिया को बढ़ा देता है ताकि खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। देखो उसका प्रोसेस क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज सरफेस एरिया। अपने एरिया को बढ़ा देता है और खाना अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है, ये सपोज की न्यूट्रिएंट्स है, खाना है हमारा, और ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में हमारा खाना चला जाता है। वो कौन करता है? विलाई करता है। देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स टू ब्लड वेसल। विलाई सबसे पहले क्या करता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है, देन खाने को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब हुआ खाना ब्लड वेसल को भेज देता है। ब्लड वेसल के बाद क्या होता है कि खाना पूरे ब्लड में चला जाता है, पूरे बॉडी पे चला जाता है। तो ठीक वही काम विलाई करता है। फिर वही लिखा हुआ है कैरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से खाना डाइजेस्ट हो गया। विलाई क्या किया कि खाने को ब्लड वेसल में भेज दिया, हमारे बॉडी में पूरी तरह से पहुंच गया। उसके बाद हमें क्या होता है? एनर्जी प्राप्त होता है। जब पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है तो हमें एनर्जी मिलता है और उसका काम ग्रोथ में भी हेल्प होता है और साथ ही साथ जो सेल डैमेज हुआ रहता है उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है। आपको इस बात को जरूर ध्यान देना है
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। और खाना किस किस में चेंज होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज होता है, और फैट फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। उसके बाद जब हम खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इतना ही में खत्म हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम? नहीं। जब हम खाना को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, सारा खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जो बचा हुआ खाना रह जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है, डाइजेस्ट होने के दौरान जो वेस्ट चीजें रिलीज होता है, वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस वेस्ट मटेरियल से या फिर अनडाइजेस्टेड फूड से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सीधे आप समझो कि लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड एनस में चला जाता है। शायद आपको दिखता होगा ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये रहा हमारा पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें मैंने सारे पार्ट्स बता दिए हैं, उसमें क्या क्या होता है पूरी तरह से मैंने आपको डिटेल में पढ़ा चुका है। आप एक बार अच्छे से देखना ताकि आपको समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी आप बताना, ताकि मुझे पता तो चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ।